जी अस्सलाम वालेकुम। वनडे में इस्तेमाल होने वाली अशिया कौन सी हैं, चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, उनकी मकदार क्या होती है, वो कौन कौन सी उनकी जो मार्केट में वैल्यू है और किस तरह हम उनकी पहचान कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप अपने जानवरों का, अगर फार्म पे आपके जानवर हैं तो आप ख़ुद इनका वंडा इख्तियार करवाएं, ख़ुद इनका वनडे की जो फार्मूला सेट करवाएं अपने डॉक्टर से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से। मैं हूँ डॉक्टर शौकत हिंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो करिए सब्सक्राइब। जी सबसे जो पहला आइटम होता है जो वंडा में इस्तेमाल होता है वो है राइस पॉलिश। राइस पॉलिश की आपने सबसे जो चीज़ आपने टेस्ट करनी है, देखनी है, वो 14 से 15% उसकी जो ऑयल की मकदार होनी चाहिए वो आप देख लें। और इसकी ये पहचान करना थोड़ा सा ये होता है कि अगर आप उसको चेक करें, चखें, और अगर मीठा होता है तो मतलब उसमें जो है ओरिजिनल होगा राइस पॉलिश, और इसकी मार्केटिंग कीमत 50 से 60 रुपये है। दूसरे नंबर पे है जी कैनोला मील, और इसकी जो कीमत आजकल चल रही है 140 से 150 रुपये के दरमियान, और ये इंपोर्टेड ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और इसमें जो अहम चीज़ जो होती है चेक करने वाली, वो प्रोटीन की वैल्यू होती है, और इसमें 35 से 38% प्रोटीन की वैल्यू होनी चाहिए। नंबर 3 पे आता है सरसों मील, और इसकी जो कीमत आजकल मार्केट में चल रही है 110 से 120 रुपये चल रही है, और इसकी पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तजर्बा दरकार होता है। और इसकी जो प्रोटीन वैल्यू होनी चाहिए वो 32 से 33% होनी चाहिए। नंबर 4 पे है जो है ग्लूटेन। इसका इस्तेमाल हम सिर्फ़ और सिर्फ हीफर मतलब बछड़ियों में जो करते हैं, दूध देने वाले जानवर में इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इसके बाद है जी जो मकई है, कॉर्न है, इसका दाने का साइज़ हमने चेक करना हो तो दाने का साइज़ बड़ा होना चाहिए, और ये ख़ास तौर पर ड्राई मैटर होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। इसमें मॉइस्चर की जो नमी की मकदार जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 12% से, मतलब इसका ड्राई मैटर 88% 88% जो खुश्क होनी चाहिए। और अगर आप इसको बर्तन में डालें तो इसमें जब आप इसको फेंकते हैं तो इसकी आवाज़ आनी चाहिए। और इसका जो मुँह होता है, जो इसका दाने, मक्की के दाने का जो मुँह होता है वो सफ़ेद होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। और इसको आप हमेशा क्रश फार्म में ना लें, इसको दानों की शक्ल में लें और ख़ुद क्रश करवाएं। ये तो 270 रुपये जो है क्रश वाले लेते हैं, आपको एक मन इसको क्रश करके देंगे। अगर आप क्रश लेंगे तो उसमें वो ड्राई मैटर का आपको पता नहीं चलेगा, मॉइस्चर नहीं पता चलेगा, जिससे आपका ये सारा वंडा ख़राब हो जाएगा और आपकी दूध मकदार भी ख़राब हो जाएगी। जी नेक्स्ट है नंबर 6 पे सोयाबीन का छिलका। जो सोयाबीन होता है वो 2 शक्ल में आपको मिलता है, ग्राइंडेड और अनग्राइंडेड। आप कोशिश करें कि अनग्राइंडेड लें और ख़ुद ग्राइंड करवाएँ। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो वंडा अगर हम जब डालते हैं तो वनडे में ये इसकी जो होती है उसकी जो साख़त होती है, या जानवर जिस तरह उसको खाने में जानवर को मज़ा आता है, या उसका जो वनडे का दाना मज़बूत और पैदार बनता है। सोयाबीन के जो छिलके का फ़ायदा होता है वो वनडे में प्लेटेबिलिटी होता है, मतलब वनडे में जो उसके वनडे का दाना होता है उसको मज़बूत बनाता है, उसको अच्छा बनाता है, मज़बूत बनाता है, और जानवर आपका बड़े शौक़ से उसको उठाकर से पिकिंग जो एबिलिटी होती है जानवर की वो बढ़ जाती है। जी नेक्स्ट है नंबर 7 पे सोयाबीन मील। सोयाबीन मील जो होता है इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट करने वाली हैं। इसका आप जो टेस्ट करवाते हैं उसके KOH का टेस्ट करवाते हैं, उसकी सोबेबिलिटी क्या होती है, इसमें जो प्रोटीन की लेवल वो 45% होनी चाहिए, और इसकी कीमत मार्केट में 170 से 180 रुपये के दरमियान है। नेक्स्ट है जी कुछ लोग यूरिया का इस्तेमाल कराते हैं, यूरिया का इस्तेमाल 4% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग शीरा इस्तेमाल कराते हैं, मोलासिस, अच्छी बात है वो भी कराएं। और ये अब आगे इसकी फार्मूले की कि इसका फार्मूला हमने किस तरह तैयार करना है, तो फार्मूला डिपेंड करता है। अच्छा, यही जो चीज़ें हमने डिस्कस की यही चीज़ें होती हैं जो जानवर का दूध बढ़ाने वाले वनडे में भी इस्तेमाल होती हैं, और जानवर के गोश्त बढ़ाने वाले वनडे में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन सिर्फ क्या होता है, इनकी मकदार हम सेट करते हैं डिफरेंट, और इसके अलावा कुछ एडिटिव्स यूज़ होते हैं। मतलब दूध बढ़ाने वाले जो वनडा होता है उसमें कुछ चीज़ें और ऐड की जाती हैं, और गोश्त वाले जानवर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की जाती हैं। लेकिन किसी भी जानवर का जो वनडा का फार्मूला डिफरेंट होता है कि उसका जानवर का साइज़ क्या है, उसका गोश्त का क्या है, उसकी ब्रीड कौन सी है, उसकी दूध की मकदार कितनी है, ओरिजिनल कितनी है, कितनी दे रहा है, और कितनी उसको देनी चाहिए। तो उन सब कंडीशन को देख कर वनडे का जो फार्मूला होता है, इन चीज़ों की जो क्वांटिटी होती है वो सेट की जाती है। तो बेहतर यही होता है जो भी आपका फार्म पे डॉक्टर होता है वो इन जानवरों के हालात देख कर इसकी क्वांटिटी सेट करे, या फिर जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो आपकी वनडे की जो मकदार है वो सेट करके देंगे, क्वांटिटीज़ जो इसमें इस्तेमाल होती हैं। या फिर आप ख़ुद चीज़ें परचेज़ करके जो हैं ख़ालिस चीज़ें पहचान होनी चाहिए, वो फीड मिल से बात करें, वो आपको वनडा तैयार करके देंगे। और वो उस वनडे का फ़ायदा ये होगा कि आपके जानवर की जो दूध की मकदार और गोश्त की मकदार बढ़ जाएगी, क्योंकि जो चीज़ें आपने खुद सेलेक्ट की वो ख़ालिस चीज़ें होंगी। ठीक है जी, उम्मीद यही की जाती है कि आप ख़ुद इसको ज़रा सीरियस लें डेयरी फार्म को जो आपने बनाया हुआ है, ताकि इसे प्रॉफिटेबल होनी चाहिए ये चीज़ें।
और आपको उन चीज़ों की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आपने इस बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आपको इसमें फुल इंटरेस्ट होना चाहिए, ना ये कि आंखें बंद करके कोई भी फंडा आप इस्तेमाल करें और आपका ये जो बिज़नेस है वो फ्लॉप हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।